तो तरक्की नहीं हो रही है, ये इनका प्रश्न है और ये प्रश्न सभी का प्रश्न है। अब तरक्की किस क्षेत्र में नहीं हो रही है? काउ क्षेत्र में तरक्की हो जाए, लेकिन पैसा के मान में तरक्की है जाए तो सब तरक्की है। क्योंकि मनी नेक्स्ट दी मेरे को विदाउट मनी नथिंग कंप्लीट। पैसा ही सब कुछ है। दुनिया में दो बड़े, दामोदर और दाम। दामोदर पड़े रहे, दाम करे सब। अब सुनो, तरक्की कहते किसे हैं? तरक्की उसे कहते हैं कम खर्चा हो, हारी बीमारी कम लगे, नुकसान कम होए, टोटे नफा न लगे, और जो कमाई है वो धीरे धीरे थोड़ी बचत में बढ़ती जाए, तो वो है तरक्की। अब जब बचत आगे नहीं बढ़ रही है, कुछ पैसा इकट्ठा नहीं कर पा रहे हैं, तो इसका कारण क्या? दो कारण होते हैं। एक तो अपने से लगे फर्ज, कुछ कर्तव्य। 4 बच्चे, रोटी तो खिलानी पड़ेगी, बच्चे तो पहनाने पड़ेंगे, बच्चों को पढ़ाना तो पड़ेगा, माता पिता उनकी देख रेख करनी पड़ेगी, हारी बीमारियां तो दवा भी लानी पड़ेगी। तो ये तो राजी गैर राजी करने पड़ेगा। अब इनकी पूर्ति करने के साथ साथ हमारी कमाई कुछ ओवर हो रही है, कुछ हटिक हो रही है, तो बचत होना जरूरी है। अगर इतनी हो रही है तो भैया पालन करना भी थोड़ा करना पड़ जाएगा। होगा मतलब 500 रोज खर्चा है और 500 रोज हम कमा के ला रहे हैं, तो फिर बराबर लेवल चलेगा। हो सके घाटू पड़ जाए कि काउ महीना में 500 आने, और देखिए कि बुखार आएगा 100 रुपये दवाई चलेगी, तो 400 रुपया कर जाओ। इसीलिए अगर ऐसी सिचुएशन में तरक्की चाहते हो तो ऐसी कोई क्रिया करो, ऐसा कुछ ऐसी व्यवस्था बनाओ, एक्स्ट्रा इनकम जिससे हो, कोई भी मन में जैसे कर सको, करा सको, कुछ ऐसा प्लानिंग करो, उसे सोचो, करने का ध्यान कराओ। आप प्लानिंग करिए, तैयारी करिए, उसे पूरा करवाओ। इतना कर सकता है। आप सोचिए, एक भगवान को भक्त रहे, बड़ी सेवा पूजा करे, रोज प्रार्थना करे, ठाकुर जी बड़े परेशान है, बड़ी गरीबी है, दुनिया की सुनने बाकी लॉटरी खुल गई, बाकी लॉटरी खुल गई, हे भगवान मेरी की लॉटरी खुलवाए, मेरी को लॉटरी खुल जाए। रोज प्रार्थना करे, प्रार्थना करते सपने में भगवान प्रकट है। अरे मूर्ख, तू रोज सेवा कर रहा है, पूजा कर रहा है, प्रार्थना कर रहा है लॉटरी के लिए, तो उससे वो लॉटरी की टिकट तो खरीद ले। लॉटरी की टिकट तो खरीद, जब ही तो खुलेगी। इसका मतलब है कि तुम ऐसी कोई प्लानिंग, ऐसी कोई व्यवस्था, ऐसा कुछ सोचो जिसे तुम कर सको, इनकम बढ़ा सको। क्योंकि कर्म तो करना पड़ेगा। कर्म करोगे, रास्ते में चलोगे, तो उसी में जब कर पाओगे ना, उसी में रास्ता तुम्हारा कैसे आ जाए, तो रास्ता तुम्हारा खुलता चला जाएगा। तो कार्य सफल लेकर कैसे करना है, क्या करना है, कब करना है, वो मैं करूंगा। रंग से राजा बनाना मेरा काम है, लेकिन चलना तुमको ही पड़ेगा। ऐसा सोचना, कुछ ऐसा हो सकता तो उसमें आपको तरक्की मिलेगी। ये तो इस तरह का माध्यम रहा। दूसरा, आ जाओ, जहाँ जगह मिले वहीं बैठ जाओ। लोग यहाँ के अच्छे सेवाचारी भाव वाले, लेकिन थोड़ी जगह ही कम है, और दिल में जगह हो तो फिर जगह क्या करेंगे, बैठ जाओ। इसलिए हमने कल ही कथा का समापन कर दिया था कि 29 तारीख केवल और हम तुम ही रहेंगे और कोई नहीं रहेंगे। बैठ जाए। अब सुन लो, कमा भी रहे हम, खर्चे से ओवर भी कमा रहे हैं,
फिर भी तरक्की नहीं है, तो इसका कारण क्या है? सुन लो। इसका कारण यह है कि कमा भी रहे और जो खर्चा आ रहा उससे ओवर भी इनकम हो रही है हमारी, फिर भी तरक्की नहीं। तो इसका कारण और एक और है। बैठ ले, पानी पी ले, ठंडा पीते, ठंडा पानी है, और कोई पी और पिलाए दे, पी और पिला। तो फिर इसका दूसरा कारण क्या है? अचानक बीमारी आना, अचानक नुकसान हो जाना, अचानक ओवर खर्चा हो जाना, अचानक न चाहते हुए ऐसी आदि व्याधि परेशानी, भारी बीमारियों का आ जाना, एक्सीडेंटल घटना है किसी प्रकार की अचानक जो होती है, वो जीवन में बार बार आ रही है, न चाहते हो भी। तो कोई न कोई ग्रह दोष, कोई न कोई कारक का दोष, कोई न कोई समस्या आपके जीवन में है। इस कारण से आपकी इनकम ओवर इनकम करते हुए तरक्की नहीं हो रही, तो ये कारण आपके ऊपर बन रहा है। कहीं न कहीं ग्रह दोष लग रहा है, कहीं न कहीं जहाँ वहाँ दोष है, कहीं न कहीं आपके प्रारंभ में कोई ग्रह ऐसा बैठा है जो आपको सब कुछ होते हुए आगे उठने नहीं दे रहा है। उसका समाधान जरूरी है, उसका समाधान बहुत जरूरी है। तो उसके समाधान के लिए मैंने पहले आपको बताई है, ग्रह दोष अन्य ग्रह क्रिया शांति के करने से पहले आप अपने इष्ट को प्रसन्न कर ले। इसको अपना लो। देखो, जो आपको इष्ट मिला है, जो गुरु ने मंत्र दिया है, उस इष्ट की पूजा अर्चना ध्यान चिंतन भजन बड़ा और सबसे दिमाग टालवा। तो जो अचानक एक्सीडेंटल परेशानियां, हारी बीमारी आदि व्याधि खर्चे नुकसान हो रहे, देखा कि अच्छे वाले चल रहे, देखो तो मीटर ही भूखो, देखा तो समरी भूख गई, देखो धरा बिजी चले हो, फालतू खर्चे तो है। देखो तो जा रहे थे, बच्चे सेक्सिटी हो गए, अच्छे वाले थे, इन्फेक्शन हो गया। तो ये ऐसी चीज है, तो कहीं न कहीं कोई न कोई आदि व्याधि हमारे ऊपर जुड़ाव कर रही है। तो ये नौ ग्रह कहीं न कहीं कोई अनिष्ट कर रहा है, इसका निराकरण करा लिए समय पाकर के संपर्क कर लो। या नहीं है तो आप जो है अपने इष्ट से जुड़ जाओ, विश्वास के साथ जुड़ जाओ। तू जाने तेरो काम जाने हम किसी नहीं जानते, उसका चिंतन करो, भजन करो, पूजन करो, उसका जप करो। जब वो प्रसन्न हो जाएगा तो ग्रहों के ऊपर अनुग्रह आपको। ग्रह कितने होते हैं? 9 10 होते हैं। ग्रह होते हैं 10। जो 9 ग्रहों के ऊपर भी ग्रह है उसे अनुग्रह बोलते हैं। अनुग्रह, तो अनुग्रह आपके जीवन में आ जाएगा तो ये 9 ग्रह कुछ भी नहीं बिगाड़ पाएंगे आप, कुछ भी। ये भी आपके अनुरूप कार्य करने लगेंगे जब अनुग्रह बरसेगा। शनि सबसे बड़े ग्रह है, शनि उठा पटक कर देते हैं। और शनि कौन के चेला है जानते हो? कौन है इनके गुरु शनि के? कौन बताएगा शनि के गुरु कौन है? भोलेनाथ। जाओ ताली बजाओ इसके लिए। भोलेनाथ गुरु है। शनि काल है, 8 का अंक है शनि, एक तो दोनों से गोल है 8 ही समय, 8 ही काल है। और 8 के ऊपर काल के ऊपर कौन है? महाकाल। तो महाकाल का जब अनुग्रह आपके ऊपर बरसेगा तो काल का बिगाड़ेगा। काल तो तुम्हारे सामने हाथ जोड़े खड़ा हो जाए, काल कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। तो बिना कोई तांत्रिक क्रिया, बिना उन्हें टोकरे, बिना कुछ करे आप आजमा लीजिए। आज तुम संकल्प करके जाओ कि हमें हर हाल में अपने इष्ट से जुड़ना है, अपने गुरु मंत्र का बहुत जाप करना है, ऐसा जाप करना है, ऐसा संपर्क साधना है जैसे मरने वाला व्यक्ति अपने प्राणों से मोह कर लेता है। होता है प्राण से प्रिय होते, प्राण समझ करके अपने इष्ट से जुड़ जाओ हर हाल में। चाहे लाख परीक्षा ले, मार दे, कष्ट दे, कुछ भी कहे, लेकिन हम तुझे नहीं छोड़ेंगे। प्रहलाद बन जाओ, ध्रुव बन जाओ, नरसिंह बन जाओ, मीरा बन जाओ, राधा बन जाओ। तो देखो तो कन्हैया तो तुम्हें आगे पीछे घूमे को भाई क्षमता नहीं है, आगे पीछे घूमता है। वो तो चाहता है मेरे भक्त तू आस रख, मैं तो तेरे पास हूं।
और जो पुकारे प्रेम से भी तो बात हो, ये सत्य बात है। तो आपको कोई गृह शांति की कोई कुछ करने की जरूरत नहीं है। बस आप आजमा लीजिए, ये साल तुम साल आयो, जो तरक्की को लेके, जो परेशानियों को लेके आया है, दुखों को लेके आया है, या संकल्प करके जाओ, गुरु की बात मानेंगे, गुरु मंत्र का इतना ध्यान चिंतन करेंगे, इतना भजन ध्यान करेंगे, तो फिर देखना अगर एक साल में दोबारा तुम आओगे, एक साल घूम जगह समय न बदल जाए तो आप जो चाहते हैं। ये गुरु दरबार में भगवान को साक्षी मान कह रहा हूँ, आपका समय बदल जाए। और ये मेरा वचन कभी मिथ्या नहीं जाता है। मैं जिसको जो बोल दिया वो होता है। मैंने मारा भी है, मैंने मरों को जिलाया भी है। ये मेरी वचन सिद्धि है, बात सिद्धि है, मेरा इष्ट सिद्ध है, और मैं सत्य कह रहा हूँ। आज संकल्प ले जाइए, आपका जो भी दुख समस्या लेके आप आए हो वो न आपका खत्म हो जाए, आपका जो चाहे वो दम दे देना। ये 100% बात है। तो जिस क्षेत्र में जिसको कोई कमी है, परेशानी है, वो कार्य करेंगे। बाकी तो बहुत समाधान है, यज्ञ करा ले, हवन करा ले, ताबीज पहन ले, रत्न पहन ले, बहुत चीज है, ऐसा भी कर लेना। लेकिन ये बिना पैसे का, बिना खर्चे का कार्य मैं आपको बता रहा हूँ। मैं ये करता हूँ, मैं शौक के लिए माला पहनता हूँ, शौक के लिए। मैं कोई सिद्ध नहीं करता, ये शौक के लिए करता हूँ। मैं बस एक ही सिद्ध किया है, मैं सब सिद्ध नहीं करता, एक सिद्ध किया है मैंने। कोई आनंद देता है सब, मेरे लिए देता, तुम सब जिसको जो बोल दिया उसको हुआ है। प्रमाण एक नहीं, 1000। तो केवल जो मैंने पाया है, जो मैंने सिद्ध किया है, वो आप भी कर लो। आनंद न बरसाए, आप जो चाहे लेकिन करना पड़ेगा। गुरु तुम्हारे साथ है, गुरु तुम्हारे साथ है। फुटपाथ से हमने महलों में बिठाया है, जिसने मानव फुटपाथ से लेकर के महलों में बिठाया है, लेकिन तुमको चलना पड़ेगा। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। आई सभी बस जुड़ और कुछ नहीं। इसकी कृपा जब मिलेगी, गुरु से जुड़े रहो, सेवा से जुड़े रहो। शिष्य मोबाइल, आप मोबाइल 1 लाख का ले लो या 10 लाख का ले लो, उसके अंदर नेट नहीं है तो वो डिब्बा है, डिब्बा। गुरु है नेट। तो मोबाइल चाहे 10 लाख का ले लियो, लेकिन जब उसके अंदर नेट नहीं है तो डिब्बा है, वो कुछ नहीं। विदाउट नेट नो मोबाइल। तो गुरु नेट है, आप मोबाइल है, और नेट और मोबाइल दोनों जुड़े रहेंगे तो वाईफाई काम होंगे, सारी सुविधाएं होंगी, देश विदेश समझ बातें होंगी। और नेट नहीं है तो डिब्बा है। तो बस भगवान यही कहते हैं कि गुरु से जुड़े रहोगे तो मेरी कृपा भी आप पे बरसती रहेगी। बोले सदगुरुदेव भगवान की जय। दूसरा प्रश्न कोई करेगा? तरक्की के में 2 बातें बता दी, आपको ध्यान रखें, ठीक है। अगर कोई ऐसी आदि व्याधि नहीं है, अचानक एक्सीडेंट नुकसान नहीं हो रहे हैं, हारी बीमारी नहीं आ रही है, तो इनकम का कोई स्रोत चुनिए, विचार करिए, योजना बनाइए, मुझे बताइए, मैं कराऊंगा। अगर इनकम भी अच्छी है, व्यवस्था भी है, फिर भी अचानक परेशानी आ रही है, तो फिर उन परेशानी को समाप्त करने के लिए अपने इष्ट को अनुग्रह प्राप्त करें। बाकी उन्हें टोटली बहुत है, पूरी खोपड़ी भरी है, बहुत व्यवस्था है, लेकिन मैं तुम्हें इसलिए बता रहा हूँ कि हद लगन फिटकरी रहो। कैसी लगी बात? ताली पर बजाएगा। अब